जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पहले वीडियो में हमने एल्कोहल का वर्गीकरण पढ़ाया था, जिसमें हमने आपको बताया था एल्कोहल का वर्गीकरण में हमने बताया था आप लोग को कि एल्कोहल हाइड्रोक्सिल समूह यानी कि OH समूह के संख्या के आधार पर एल्कोहल 4 प्रकार का होता है। मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, डाईहाइड्रिक एल्कोहल, ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल और पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल। मोनोहाइड्रिक एल्कोहल में हमने आपको बताया था कि जिसमें हाइड्रोक्सिल समूह की संख्या 1 होती है। डाईहाइड्रिक में हमने बताया था जिसमें हाइड्रोक्सिल समूह की संख्या 2 होती है। ट्राईहाइड्रिक में हमने बताया था जिसमें हाइड्रोक्सिल समूह की संख्या 3 होती है। पॉलीहाइड्रिक में हमने बताया था जिसमें हाइड्रोक्सिल समूह की संख्या 4 या 4 से अधिक होती है। दूसरा हमने बताया था कार्बन की प्रकृति के आधार पर एल्कोहल का वर्गीकरण। कार्बन की प्रकृति के आधार पर एल्कोहल जो होता है 3 प्रकार का होता है। 1 डिग्री एल्कोहल, 2 डिग्री एल्कोहल, 3 डिग्री एल्कोहल। 1 डिग्री एल्कोहल में जिसमें हाइड्रोक्सिल समूह 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा होता है। 2 डिग्री एल्कोहल में जिसमें हाइड्रोक्सिल समूह 2 डिग्री कार्बन से जुड़ा होता है। 3 डिग्री एल्कोहल में जिसमें हाइड्रोक्सिल समूह 3 डिग्री कार्बन से क्या होता है, जुड़ा होता है। तीसरा वर्गीकरण हमने बताया था हाइड्रोकार्बन की प्रकृति के आधार पर। इस आधार पर एल्कोहल हमने बताया था आपको 2 प्रकार का होता है। एक हमने बताया था संतृप्त हाइड्रोकार्बन और दूसरा एक संतृप्त एल्कोहल जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन से पर जब जुड़ा होता है। एक बताया था असंतृप्त एल्कोहल जिसमें बताया था असंतृप्त हाइड्रोकार्बन से जब हाइड्रोक्सिल समूह जुड़ा होता है। आज हम बताएंगे हेलोएल्केन बनाने की विधि। आप लोग पढ़ते रहिए अच्छे से और नोट्स बनाते रहिए, आपको सब चीजें उपलब्ध कराया जाएगा, स्टडी मटेरियल जो भी होगा। एल्कोहल बनाने की विधि आप लोग को हम बताते हैं। पहली विधि है हेलोएल्केन यानी कि आर्यक्स के जल अपघटन द्वारा। आर्यक्स के जल अपघटन, हेलोएल्केन के जल अपघटन द्वारा एल्कोहल बनाने की हम विधि पढ़ते हैं। इसमें हम लोग क्या करते हैं, हेलोएल्केन का जल अपघटन करते हैं। जैसे ये आपका हुआ आर्यक्स, क्या हुआ आर्यक्स है, इसकी हम अपक्रिया H2O, जल अपघटन मतलब जल से अपक्रिया, किससे अपक्रिया, जल से। तो ये आपका H2O किसमें टूटेगा, H प्लस में, OH माइनस में, और ये किसमें टूटेगा, R प्लस में, X माइनस में। इसका प्लस इसके माइनस के साथ, इसका प्लस इसके, तो ये हो जाएगा ROH। ये आपका क्या है, एल्कोहल है, क्या है, एल्कोहल है। प्लस आपका प्राप्त होगा HX। HX क्या है, हाइलोजन अम्ल, हाइलोजन अम्ल। समझ में आया सबको। क्या होता है कि हम जब यानी कि हेलोएल्केन का जब हम जल अपघटन कराते हैं तो एल्कोहल और हाइलोजन अम्ल प्राप्त होता है। इस तरह से हम एल्कोहल बना सकते हैं। हेलोएल्केन के जल अपघटन द्वारा हम एल्कोहल प्राप्त कर सकते हैं। जैसे हम आपको लेते हैं, जैसे ये आपका CH3 हुआ, सॉरी जैसे आपका ये CH4 हुआ, ये भी है सॉरी ये CH3 हुआ, Cl हुआ, ये आपका हेलोएल्केन। ये एक प्रकार का क्या है, हेलोएल्केन। इसका नाम है क्लोरोमेथेन। क्या नाम है, क्लोरोमेथेन इसका नाम है। क्या नाम है, क्लोरोमेथेन। यह भी एक प्रकार का क्या है, हेलोएल्केन, या मेथिल क्लोराइड भी इसको कह सकते हैं। या ये CH3 CH2 Cl, ये क्या है आपका क्लोरोएथेन, ये भी हेलोएल्केन है, क्लोरोएथेन, क्लोरोएथेन। जैसे आपका हुआ CH3 C CH3 CHCl, ये भी आपका क्या है, ये आपका भी हेलोएल्केन है, ये भी आपका हेलोएल्केन है। इसका नाम क्या होगा, इसका नाम क्या होगा आपका, उसके 2 डिग्री ये हेलोएल्केन है, ये क्या है 2 डिग्री हेलोएल्केन है। उसके बाद आपका इसका हम अगर जल अपघटन कराते हैं H2O से अपक्रिया, किससे, H2O से, H2O से। जब हम H2O से अपक्रिया कराते हैं तो ये आपका यहाँ से OH जाएगा, Cl ये बनाएगा CH3OH। ये एल्कोहल है आपका, इसका नाम क्या है, मेथेनॉल। क्या नाम है, मेथेनॉल। समझ में आया, क्या है ये हेलोएल्केन है, इसका जल अपघटन कराएंगे या जल से अपक्रिया कराएंगे तो क्या प्राप्त होगा आपका, मेथेनॉल प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा, मेथेनॉल। और यहाँ से H बाहर होगा और यहाँ से Cl बाहर होगा तो हो जाएगा HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल।
उसके बाद इसका हम कराते हैं जल अपघटन तब, इसका हो जाएगा CH3, ये हो जाएगा CH2, ये हो जाएगा OH, और इसका बाहर क्या हो जाएगा, इसमें भी HCl आपका बाहर हो जाएगा। ये भी आपका क्या है, एथेनॉल, एथेनॉल। उसी तरह अगर हम इसका करते हैं तो इसका हो जाएगा CH3, ये हो जाएगा CH, ये हो जाएगा CH3, यहाँ जुड़ जाएगा OH, और ये Cl आपका क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। ये आपका क्या है, 2 डिग्री एल्कोहल। इस तरह से हम हेलोएल्केन का जल अपघटन करा के, हेलोएल्केन का जल अपघटन करा के एल्कोहल बना सकते हैं। यह एल्कोहल बनाने की पहली विधि है। छाप लीजिए आप लोग। चलिए देखते हैं आगे। जैसे आपका हुआ CH3 C, CH3 CH3 Cl, ये आपका क्या है, 3 डिग्री हेलोएल्केन है, यानी कि 3 डिग्री RH है। इसका हम जल अपघटन कराते हैं तो ये प्राप्त होता है CH3 C, CH3 C, CH3OH, और ये Cl आपका क्या हो जाएगा, बाहर। आपका 3 डिग्री एल्कोहल प्राप्त होता है, 3 डिग्री एल्कोहल। यानी कि हेलोएल्केन का जल अपघटन करा के हम, अगर हम 1 डिग्री हेलोएल्केन का जल अपघटन कराते हैं तो 1 डिग्री एल्कोहल प्राप्त होगा। अगर हम 2 डिग्री हेलोएल्केन का जल अपघटन कराते हैं तो 2 डिग्री एल्कोहल प्राप्त होगा। यदि हम 3 डिग्री हेलोएल्केन का जल अपघटन कराते हैं तो 3 डिग्री एल्कोहल प्राप्त होगा। समझ में आया सबको? कोई दिक्कत, कोई समस्या? अगर आपको कोई भी समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, उसका उत्तर अगले वीडियो में जरूर मिलेगा। समझ में आया कि नहीं है? तो ये क्या है, हेलोएल्केन है, ये 3 डिग्री हेलोएल्केन है, इसका हमने जल अपघटन कराया तो 3 डिग्री एल्कोहल प्राप्त हुआ। इस तरह से हेलोएल्केन का जल अपघटन करा के हम एल्कोहल प्राप्त कर सकते हैं। यह था एल्कोहल बनाने की पहली विधि। दूसरी विधि हम लोग पढ़ते हैं ईथर के जल अपघटन द्वारा। किसके जल, ईथर का सूत्र होता है ROR-। ईथर के जल अपघटन द्वारा एल्कोहल बनाने की विधि हम पढ़ेंगे। ये कौन सी विधि है आपकी, दूसरी। इस विधि से हम एल्कोहल कैसे बनाते हैं, ये आपका क्या हुआ, ईथर हुआ, ROR-, ये आपका क्या हुआ, ईथर हुआ। अब इसका हम क्या करते हैं, जल अपघटन कराते हैं, H2O सक्रिय। तो ये आप जानते ही H+ में OH- में टूटेगा, ये यहाँ से बॉन्ड टूट जाएगा। जब यहाँ से बॉन्ड टूट जाएगा तो OH इसके साथ जुड़ेगा तो ये बन जाएगा ROH। क्या हो जाएगा, ROH। अब बचा क्या, R- बचा, और क्या बचा, O बचा, और H बचा, वो H इसके साथ जुड़ जाएगा। ये दोनों क्या है आपके, एल्कोहल। क्या है, एल्कोहल है। समझ गए? इस तरह से ईथर के जल अपघटन द्वारा भी हम एल्कोहल प्राप्त कर सकते हैं। एक दूसरी बनाने की विधि। पहली विधि हेलोएल्केन का जल अपघटन करा के हम एल्कोहल प्राप्त कर सकते हैं। दूसरी विधि हम लोग ईथर का जल अपघटन करा के एल्कोहल प्राप्त कर सकते हैं। जैसे आप इसमें ले सकते हैं CH3OCH3, ये आपका, इसका नाम क्या है, मेथॉक्सीमीथेन। इसका नाम है मेथॉक्सीमीथेन। ये एक प्रकार का क्या है, ईथर है। इसका हम जल अपघटन कराते हैं तो ये CH3OH प्राप्त होगा, यहाँ से टूटेगा, और यहाँ से जब टूटेगा और उसके बाद बचा क्या, CH3O बचा, इसके साथ H जुड़ जाएगा, इसका नाम क्या हो जाएगा, मेथेनॉल। क्या हो जाएगा, मेथेनॉल। ये क्या है, एल्कोहल है। इस और हम ले सकते हैं जैसे CH3O, CH2CH3। इसका अगर हम जल अपघटन कराते हैं तो ये क्या प्राप्त होगा, ये प्राप्त होगा CH3OH, क्योंकि यहाँ से टूटेगा, और इधर बचेगा क्या, CH3 बचेगा, CH2 बचेगा, और यहाँ पर OH हो जाएगा, और इसका नाम क्या हो जाएगा, मेथेनॉल, और इसका नाम हो जाएगा एथेनॉल। इस तरह से हम ईथर के जल अपघटन द्वारा भी एल्कोहल बना सकते हैं। एल्कोहल बनाने की विधि में पहली विधि हेलोएल्केन के जल अपघटन द्वारा,
हेलोल्केन में यदि हम 1 डिग्री हेलोल्केन का जल अपघटन कराएंगे तो 1 डिग्री अल्कोहल प्राप्त होगा। यदि हम 2 डिग्री हेलोल्केन का जल अपघटन कराएंगे तो 2 डिग्री अल्कोहल प्राप्त होगा। यदि हम 3 डिग्री हेलोल्केन का जल अपघटन कराएंगे तो 3 डिग्री अल्कोहल प्राप्त होगा। उसी तरह से अगर हम ईथर का जल अपघटन कराते हैं तो ईथर के जल अपघटन कराने से भी अल्कोहल प्राप्त होता है, जैसा हमने अभी क्रिया में आपको करके बताया। ईथर का जल अपघटन कराने से भी अल्कोहल प्राप्त होता है। ये 2 विधियां आपकी हुई। तीसरी विधि हम आपको लोग को बताते हैं, पहले इसको छाप लीजिए। चलिए, हो गया होगा। अब हम लोग लिखते हैं नंबर तीसरी विधि। नंबर तीसरी विधि एस्टर के जल अपघटन द्वारा, RCOOR-। ये किसका सूत्र है? एस्टर का। एस्टर के जल अपघटन द्वारा, किसके द्वारा? एस्टर के जल अपघटन द्वारा। अब हम एस्टर के जल अपघटन करा के एल्कोहल बना सकते हैं। जैसे आपका हुआ ये आपका RCOOR-, ये आपका क्या है? एस्टर है। क्या है? एस्टर है। इसका हम क्या कराते हैं? जल अपघटन कराते हैं। जल अपघटन मतलब H2O से अपक्रिया। H2O से या KOH से या NaOH से अपक्रिया करा सकते हैं जल अपघटन। तो OH जाएगा यहाँ से, ये यहाँ से टूट जाएगा। जब यहाँ से टूट जाएगा तो ये हो जाएगा RCOO-, इसके साथ यहाँ H जाकर जुड़ जाएगा। ये आपका हो जाएगा कार्बोक्सिलिक अम्ल। कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त होगा। प्लस यहाँ पर R- बचा हुआ, यहाँ से OH, ये R- हो गया आपका, क्या बचा हुआ? OH। ये आपका हो गया एल्को। यानी कि हम जब एस्टर का जल अपघटन कराते हैं तो कार्बोक्सिलिक अम्ल और एल्कोहल प्राप्त होता है। 2 चीजें प्राप्त होती है, एक कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त होता है, दूसरा एल्कोहल। जब हम किसका जल अपघटन कराते हैं? एस्टर का। एस्टर का जल अपघटन कराने से कार्बोक्सिलिक अम्ल और क्या प्राप्त होता है? एल्कोहल प्राप्त होता है। जैसे आपका ये हो गया, ये CH3 हो गया, COO हो गया, ये CH3 हो गया, ये क्या हो गया? CH3 हो गया। तो प्लस इसका हम क्या करेंगे? H2O से जल अपघटन कराएंगे तो ये हो जाएगा CH3 COOH। इसका नाम है एसिटिक अम्ल। क्या नाम है? एसिटिक अम्ल। और आपका प्राप्त हो जाएगा CH3OH प्राप्त हो जाएगा। इसका नाम हो जाएगा मेथेनॉल। क्या हो जाएगा? मेथेनॉल। इसका मतलब इस तरह से हम लोग जो है एस्टर का क्या करा सकते हैं? जल अपघटन करा सकते हैं। एस्टर का जल अपघटन कराने से क्या प्राप्त होता है? एस्टर का जल अपघटन कराने से कार्बोक्सिलिक अम्ल और एल्कोहल प्राप्त होता है। कोई दिक्कत किसी को? समझ में आया? अगर नहीं समझ में आया तो ऐसे इसको लिख सकते हैं, जैसे ये आपका CH3 है, ये आपका C है, यहाँ डबल बॉन्ड हो गया O, यहाँ हो गया O, और यहाँ हो गया आपका CH3। क्योंकि ये यहाँ से टूटेगा, सॉरी, ये यहाँ से इसका अलग होगा और ये अलग हो जाएगा और ऐसे हो जाएगा। ठीक है, छाप लीजिए। चलिए, हो गया, छाप लिए। अगला जो आपका ये अगला जो है अगला जो बनाने की विधि है, नंबर 1 हो गया। पहला पहला हो गया हेलोल्केन के जल अपघटन द्वारा, दूसरा हो गया ईथर के जल अपघटन द्वारा, तीसरा हो गया एस्टर के जल अपघटन द्वारा। ये 3 विधियां हैं, ये 3 विधि हो गई जो जल अपघटन द्वारा एल्कोहल बना सकते हैं। तीसरी विधि हम बोलेंगे कार्बोनिल यौगिकों के अपचयन द्वारा। किसके द्वारा? कार्बोनिल कार्बोनिल यौगिक। कार्बोनिल यौगिक कार्बोनिल यौगिक का मतलब होता है एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक अम्ल। कार्बोनिल यौगिक का मतलब होता है ये C डबल बॉन्ड, ये कार्बोनिल यौगिक का मतलब होता है एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल, इनके अपचयन द्वारा। कार्बोनिल यौगिकों
के अपचयन द्वारा एल्कोहल बनाने की विधि। कार्बोनिल यौगिकों के अपचयन द्वारा एल्कोहल बनाने की विधि हम पढ़ेंगे। जैसे ये आपका हुआ आर सी, ये आर, ये डबल बॉन्ड O, इसका नाम है कीटोन। इसका नाम क्या है? कीटोन। इसको आप लोग लिख सकते हैं आर सी ओ आर ऐसे, या आर ऐसे लिख सकते हो, ये भी कीटोन है, चाहे ऐसे लिखो चाहे ऐसे। इसका हम क्या करेंगे? अपचयन। अपचयन का मतलब हाइड्रोजन की वृद्धि या ऑक्सीजन की कमी। अपचयन का मतलब हाइड्रोजन की वृद्धि या ऑक्सीजन की कमी। तो हाइड्रोजन की हम जब वृद्धि करेंगे इसमें इसमें किसकी वृद्धि करेंगे? हाइड्रोजन की वृद्धि करेंगे। तो ये आर है, ये क्या है? आर है, ये सी है, ये आपका आर है। यहाँ पर जब हाइड्रोजन की वृद्धि हो जाएगी तो यहाँ आपका जुड़ जाएगा H, और ये O है और इसके साथ H जुड़ जाएगा ये। तो ये आपका क्या हो जाएगा? इसका नाम एल्कोहल। एल्को, समझ गए? जब इसमें हाइड्रोजन की हम क्या करेंगे? वृद्धि करेंगे। कार्बन क्योंकि 4 बॉन्ड बनाता है, तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन बढ़ गया, एक ऑक्सीजन के साथ बढ़ गया, और ये डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा? टूट जाएगा, और इसका नाम क्या हो जाएगा? एल्कोहल। और कैसा एल्कोहल है? 2 डिग्री एल्कोहल। क्या है? 2 डिग्री एल्कोहल। अगर हम यहाँ लेते हैं HCH डबल O, ये क्या है? फॉर्मल्डिहाइड। इसको हम लोग लिख सकते हैं HCHO, ऐसे लिख सकते हैं। इसका नाम क्या है? फॉर्मल्डिहाइड। क्या नाम है? फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड में क्या होता है? ये एल्डिहाइड हमने बताया, जैसे कार्बोनिल युग्म में एल्डिहाइड आता है, कीटोन आता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल आता है। ये क्या था? एल्डिहाइड था। सॉरी, ये क्या था? कीटोन था। ये क्या है? आपका एल्डिहाइड है। इसका अगर हम क्या करते हैं? अपचयन करते हैं। अपचयन करते हैं, हाइड्रोजन की क्या करते हैं? वृद्धि करते हैं। तो जब अपचयन करेंगे तो वही चीजें इसमें हो जाएंगी। यहाँ H है, H है, ये डबल बॉन्ड टूटेगा, इसके साथ एक H जुड़ जाएगा और एक H इसके साथ जुड़ जाएगा ऑक्सीजन के साथ। ये आपका क्या हो गया? मेथेनॉल, CH3OH। इसका नाम क्या है? मेथेनॉल। समझ में आया? उसी तरह से अगर हम एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक अम्ल, इन तीनों का हम क्या करते हैं? अपचयन करते हैं, और अपचयन करके हम एल्कोहल प्राप्त कर सकते हैं। हमने हमने आपका 3 विधि 4 विधि बताया एल्कोहल बनाने की। पहली विधि हमने बताया हेलो एल्केन का जल अपघटन द्वारा। दूसरी विधि हमने बताया ईथर के ईथर के जल अपघटन द्वारा। तीसरी विधि हमने बताया एस्टर के जल अपघटन द्वारा, और चौथी विधि बताया हमने कार्बोनिल यौगिकों के अपचयन द्वारा। इस तरह से आप नोट्स बना सकते हैं और पढ़ सकते हैं और परीक्षा में अच्छे अंक ला सकते हैं। ठीक है, इसको छाप लीजिए आप लोग। हो गया। अगला चलिए आगे लिखिएगा, कार्बोक्सिलिक अम्ल के अपचयन द्वारा। अगला वो भी कार्बोनिल यौगिक ही है। आप लोग एल्डिहाइड और कीटोन के अपचयन आपने पढ़ा। इसके अपचयन द्वारा हमने हमने आपको एल्कोहल बनाकर बताया। अब हम बात करते हैं किसकी? ये आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच, ये आपका क्या है? कार्बोक्सिलिक अम्ल है। इसको हम लोग लिख सकते हैं RCOOH, ऐसे भी लिख सकते हैं। ऐसा हम आपको समझाने के लिए कार्बोक्सिलिक अम्ल। इसका हम अपचयन कराएंगे, इसका हम अपचयन कराएंगे H है। अब हम इसका अपचयन कराते हैं। अपचयन कराएंगे तो यहाँ पर देखेंगे ये बॉन्ड टूट जाएगा। ये बॉन्ड जब टूट जाएगा तो ये R बचेगा, और अपचयन का मतलब हाइड्रोजन की वृद्धि। यहाँ H है तो यहाँ H2 हो जाएगा, हाइड्रोजन बढ़ जाएगा, और यहाँ OH है। ये आपका क्या हुआ? एल्कोहल हुआ। एल्कोहल हुआ, और यहाँ से बचेगा आपका बाहर 2H2O बाहर। ठीक है, क्या बाहर हो जाएगा? 2H2O क्या हो जाएगा? या H2O बाहर हो जाएगा। H2O क्या हो जाएगा? आपका बाहर हो जाएगा।
ठीक है। तो इस तरह से हम अपचयन कर सकते हैं। कार्बोनिल यौगिकों के अपचयन द्वारा हम एल्कोहल बना सकते हैं। कार्बोनिल यौगिक का मतलब एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिल। एल्डिहाइड कीटोन का हमने पीछे अभी जस्ट पहले ही इसका आपने अपचयन करके एल्कोहल बनाया, और इस तरह से कार्बोक्सिलिक अम्ल का अपचयन करके आप लोग एल्कोहल बना सकते हैं। जैसे यहाँ पर हम लिख सकते हैं CH3COOH। ये क्या है? कार्बोक्सिलिक अम्ल है। इसका हम क्या करेंगे? अपचयन करेंगे। इसका अपचयन करेंगे तो आपका ये हो जाएगा CH3, ये हो जाएगा CH2, ये हो जाएगा OH प्लस हो जाएगा H2O बाहर हो जाएगा। इसका नाम क्या हो जाएगा? एथेनॉल। एथेनॉल। उसी तरह से अगर हम लेते हैं HCOOH लेते हैं तो इसको हम बनाएंगे, इसका हम अपचयन करेंगे। इसका हम क्या करेंगे? अपचयन। तो क्या हो जाएगा? ये आपका CH3OH हो जाएगा और प्लस H2O हो जाएगा। इसका नाम क्या है? मेथेनॉल। क्या नाम है? मेथेनॉल। मेथेनॉल। इस तरह से हम अपचयन करके बना सकते हैं। कार्बोनिल यौगिकों के अपचयन द्वारा इस तरह से हम एल्कोहल बना सकते हैं। कोई दिक्कत किसी को? कोई समस्या नहीं? समझ में आया कि नहीं आया? ठीक ना? तो हम एल्कोहल बनाने की कई विधियां पढ़े। एक हमने बताया अभी हमने पहले ही कि मैंने हेलोएल्केन का अपचयन द्वारा 1 डिग्री हेलोएल्केन का अपचयन किया तो 1 डिग्री एल्कोहल प्राप्त हुआ। 2 डिग्री हेलोएल्केन का अपचयन किया तो 2 डिग्री अपचयन कर रहे हैं जल अपघटन। 1 डिग्री हेलोएल्केन का जल अपघटन किया तो 1 डिग्री एल्कोहल प्राप्त हुआ। 2 डिग्री हेलोएल्केन का अपचयन किया 2 डिग्री हेलोएल्केन का जल अपघटन किया 2 डिग्री एल्कोहल प्राप्त हुआ। और 3 डिग्री हेलोएल्केन का जल अपघटन किया तो हमको 3 डिग्री एल्कोहल प्राप्त हुआ। उसके बाद हमने ईथर का जल अपघटन करके एल्कोहल प्राप्त किया। उसके बाद एस्टर का जल अपघटन करके हमने क्या किया? एल्कोहल। उसके बाद हमने अभी कार्बोनिल यौगिकों के अपचयन द्वारा हमने एल्कोहल प्राप्त किया। कार्बोनिल यौगिक का मतलब एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल के अपचयन द्वारा। अब हम पढ़ेंगे एसिड क्लोराइड के अपचयन द्वारा। एसिड क्लोराइड के अपचयन द्वारा एल्कोहल का निर्माण। हम लोग क्या पढ़ेंगे? एसिड क्लोराइड। एसिड क्लोराइड का सूत्र होता है CH3। एसिड क्लोराइड का सूत्र होता है CH3COCl। यहाँ पर लिख लेंगे RCOCl। ये आपका क्या है? एसिड क्लोराइड। एसिड क्लोराइड है। इस एसिड क्लोराइड का हम क्या करेंगे? अपचयन करेंगे। इस एसिड क्लोराइड का हम क्या करेंगे? अपचयन करेंगे। अपचयन करके एल्कोहल प्राप्त कर सकते हैं। इसका अपचयन करते हैं। चलो, ये आपका हाइड्रोजन हुआ, ये आपका क्या हुआ? हाइड्रोजन। ज्यों ही इसमें हम अपचयन करेंगे, ज्यों ही इसमें हाइड्रोजन, अपचयन का मतलब हाइड्रोजन की वृद्धि या ऑक्सीजन की कमी। तो ये R है, ये है। इसके पास अपचयन करेंगे तो हो जाएगा CH2। ये O है, इसमें ऑक्सीजन की वृद्धि करेंगे OH, और यहाँ पर हाइड्रोजन की वृद्धि करेंगे तो HCl। यहाँ पर R है, यहाँ पर हाइड्रोजन बढ़ाएंगे तो यहाँ हाइड्रोजन बढ़ाएंगे तो CH2 हो जाएगा बैलेंसी पूरा करने के लिए। ऑक्सीजन का पर बढ़ाएंगे तो ये OH हो जाएगा। क्लोरीन पर बढ़ाएंगे H तो HCl हो जाएगा, और इसका नाम है एल्कोहल। एल्कोहल। और ये क्या है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक, समझ गए? कोई दिक्कत किसी को? इस तरह से एसिड क्लोराइड के अपचयन द्वारा भी हम एल्कोहल प्राप्त कर सकते हैं। जैसे हम ले लेते हैं CH3COCl ले लेते हैं। ये भी एसिड क्लोराइड है। इसका हम अपचयन करते हैं। इसका हम अपचयन करते हैं तो क्या होगा? ये हो जाएगा CH3, और यहाँ पर ये इस C के पास हाइड्रोजन बढ़ाएंगे तो हो जाएगा CH2, और इस O के पास हाइड्रोजन बढ़ाएंगे तो हो जाएगा OH, और इस Cl के पास हाइड्रोजन बढ़ाएंगे तो हो जाएगा HCl। उसी तरह से हम ले सकते हैं CH3, CH2, CH CH या COCl, ये ले सकते हैं। इसका हम अपचयन करते हैं। इसका हम अपचयन करेंगे तो क्या होगा? ये आपका हो जाएगा CH3, ये हो जाएगा आपका CH2, और इस C पर हाइड्रोजन बढ़ाएंगे तो हो जाएगा CH2, इस ऑक्सीजन पर हाइड्रोजन बढ़ाएंगे तो हो जाएगा OH, प्लस इस Cl पर हाइड्रोजन बढ़ाएंगे तो हो जाएगा HCl। इस तरह से एसिड क्लोराइड के अपचयन द्वारा हम एल्कोहल बना सकते हैं। समझ में आया? कोई दिक्कत किसी को? हमने पहला विधि बताया, दूसरा विधि बताया, तीसरा विधि, 4-5 विधि। इसको आप लोग क्या कर लीजिए? छाप लीजिए।
अगला आप लोग पढ़ेंगे एनहाइड्राइड के अपचयन द्वारा। आगे आप लोग पढ़ेंगे एनहाइड्राइड के अपचयन द्वारा। इसके द्वारा एनहाइड्राइड, ये R है, ये C है, ये डबल बॉन्ड O है, ये R है, ये C है, ये डबल बॉन्ड O है, और ये O है, ये O है। ये क्या है? एनहाइड्राइड। क्या है? एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड के अपचयन द्वारा। अपचयन का मतलब हाइड्रोजन की वृद्धि। अपचयन का मतलब हाइड्रोजन की वृद्धि। ये R है, ये क्या पहले चीज, ये यहाँ से टूटेगा, एक यहाँ से टूटेगा, ये कहाँ टूटेगा? यहाँ से, और ये कहाँ टूटेगा? यहाँ से। यहाँ से क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। तो ये बचा क्या? ये R बचा आपका, और इस C के पास हाइड्रोजन बढ़ाएंगे तो ये हो जाएगा CH2। अब बचा ये O, इस O के पास हाइड्रोजन बढ़ाएंगे तो हो जाएगा OH। ठीक उसी तरह इसमें भी ये R है आपका, ये क्या है? R है। ये आपका C है, इसके पास हाइड्रोजन बढ़ाएंगे तो हो जाएगा CH2, और ये O है तो इसके पास हाइड्रोजन बढ़ाएंगे तो ये हो जाएगा OH। इसके बाद ये O है, और इस O के पास हाइड्रोजन बढ़ाएंगे तो हो जाएगा H2O। हमने दो 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 तीन 6 हाइड्रोजन बढ़ाया। ठीक इस तरह से आपका क्या प्राप्त हुआ? एल्कोहल। क्या प्राप्त हुआ? एल्कोहल। तो एसिड एनहाइड्राइड के या एनहाइड्राइड के अपचयन द्वारा भी हम एल्कोहल बना सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को? एनहाइड्राइड के अपचयन द्वारा भी हम एल्कोहल बना सकते हैं। समझ में आया? इसके इस सी आर के स्थान पर हम ले सकते हैं CH3, ये C, ये डबल बॉन्ड O, ये O, ये CH3, C, ये डबल बॉन्ड O, और ये O। इसका हम क्या करते हैं? अपचयन करते हैं। इसका हम क्या करते हैं? अपचयन करते हैं। जब इसका हम अपचयन करेंगे क्या प्राप्त होगा? ये आपका CH3, ये आपका CH2, ये आपका OH, और यही चीज इसमें भी प्राप्त होगा। इसका मतलब ये दो अणु प्राप्त होंगे इथेनॉल, इसके इथेनॉल, और प्लस H2O आपका बाहर। इस तरह से एनहाइड्राइड के अपचयन द्वारा हम क्या करते हैं? एल्कोहल बनाते हैं। छाप लीजिए। हो गया? मिटा देते हैं। एक और लिखते हैं, एपॉक्साइड के अपचयन द्वारा। एपॉक्साइड के अपचयन द्वारा। एपॉक्साइड के अपचयन, एपॉक्साइड का सूत्र होता है CH2O। इसका नाम है एपॉक्सी एथेन। इसका नाम है एपॉक्सी एथेन। क्या नाम है इसका? एपॉक्सी एथेन। तो हमने क्या बताया? एपॉक्साइड के अपचयन द्वारा। अपचयन द्वारा इस तरह से इसको हम बनाते हैं बच्चा। तो ये क्या है आपका? एपॉक्सी एथेन है। क्या है? एपॉक्सी एथेन है। जैसे ये आपका हो गया CH3, ये हो गया CH, ये हो गया CH2, और ये हो गया ये। इसका नाम है एपॉक्सी प्रोपेन। इस तरह से ये चलता है, जिस तरह से इसका नेमिंग चलता है। ये क्या हो गया? एपॉक्सी एथेन, ये हो गया एपॉक्सी प्रोपेन। इसका हम क्या करते हैं? अपचयन। तो जब अपचयन करेंगे तो यहाँ से बॉन्ड टूट जाएगा। जब यहाँ से बॉन्ड टूट जाएगा तो या यहाँ से टूट जाएगा, चलो यहाँ से हम तोड़ देते हैं। यहाँ से बॉन्ड टूट जाएगा, यहाँ हाइड्रोजन बढ़ाएंगे, CH2 है तो ये हो जाएगा CH3, ये हो जाएगा CH2, और यहाँ पर O है तो यहाँ पर H जुड़ जाएगा। इसका नाम क्या है? एथेनॉल। इस तरह से इसके द्वारा बना सकते हैं। और इसका अपचयन आप कराते हैं
इसका आप चयन आप कराते हैं तब क्या होगा, तो यहाँ से ये बॉन्ड टूट जाएगा, यहाँ से बॉन्ड क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, ये आपका हो जाएगा CH3, ये हो जाएगा आपका CH2, हाइड्रोजन बढ़ाएंगे, ये आपका हो जाएगा CH2, यहाँ पर O है तो यहाँ पर H बढ़ जाएगा, इसका नाम हो जाएगा प्रोपेनॉल। इस तरह से एपॉक्साइड के अपचयन द्वारा हम एल्कोहल बनाते हैं। ठीक है, इतना आप लोग सीख लीजिए। इसके बाद इसका बनाने की विधि का दूसरा पार्ट आप लोग को कल बताएंगे। इसका नोट्स बनाइए, आप लोग निरंतर पढ़ते रहिए। धन्यवाद।